अब जिस तरीके से फोन पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई से जो आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अब बैंक ने अपना क्या किया है, अपना जो ई वॉलेट रुपये है वो लॉन्च कर दिया है। सभी बैंक का अलग अलग यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, स्टेट बैंक का हो, इंडस बैंक का हो, आईसीआईसी बैंक का हो, यस बैंक का हो, एक्सिस बैंक का हो, जितने भी बैंक है सब ने अपना अलग से उनका जो ई वॉलेट डिजिटल रुपी है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आपके पास अगर उसका एटीएम कार्ड है तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डिजिटल ई रुपी वॉलेट है उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। बिना एटीएम कार्ड के आप इस डिजिटल वॉलेट रुपीस को नहीं बना सकते, एटीएम कार्ड की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल ई रुपी वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बैंक की तरफ से एक जो नया फीचर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप भी घर बैठे अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी डिजिटल वॉलेट है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ले लेना है जिसमें आपकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में रजिस्टर्ड सिम है वो आपकी डली हुई हो। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। अगर आप एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको एप्पल का ऐप स्टोर ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पे जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर जब आपका ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको सर्च करना है बीओबी डिजिटल वॉलेट, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप बीओबी डिजिटल वॉलेट डाल के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है बीओबी वर्ल्ड डिजिटल रुपी, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपको इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। हमने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको इसको ओपन कर लेना है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर से आपको एक्सेप्ट पे टिक कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखिए इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम होंगी तो आपसे पूछेगा कि आपकी कौन सी सिम है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में रजिस्टर्ड है। अगर आपके में 1 सिम है तो आपको टिक कर देना है जिस सिम पे, लेकिन अगर आपकी 2 सिम है तो आपको देख लेना है पहली सिम आपकी रजिस्टर्ड है या सेकंड सिम आपकी रजिस्टर्ड है। तो हमारी जैसे कि पहली सिम रजिस्टर्ड है तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। नीचे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई सिम पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है, मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुल। देखिए योर सिम कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको सेट एम पिन, आपके मोबाइल में जो भी लॉक लगा हुआ है, थंब इम्प्रेशन से लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है या पासवर्ड लगा हुआ है, आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे थंब इम्प्रेशन को कर देते हैं लॉक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट में जो नेम है वो आपको नेम यहाँ पे डाल देना है। नेम डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपका कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, उस पर पहले से यहाँ पे टिक होगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कंटिन्यू टू सेट योर वॉलेट पिन, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना जो वॉलेट का पिन है वो आपको क्रिएट कर लेना है। वॉलेट का पिन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। फिर हम यहाँ पे नीचे टिक कर देते हैं, वॉलेट पिन क्रिएटेड, योर वॉलेट पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सामने टिक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपका नेम, वॉलेट एड्रेस, मोबाइल नंबर। वॉलेट एड्रेस आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या किसी मोबाइल से इसका फोटो खींच के रख सकते हैं। आगे चल के आप वॉलेट एड्रेस को नहीं निकाल पाएंगे किसी भी तरीके से, भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि हमें वॉलेट एड्रेस कैसे निकालना है, तो आपको अभी से इसको नोट कर लेना है कहीं, या फोटो वगैरह खींच के आपको रख लेना है, क्योंकि आगे आप वॉलेट इसका जो एड्रेस है वो आप नहीं निकाल पाएंगे। फिर आपको इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। नीचे आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होंगे तो वो आ जाएंगे। आपको जो भी लिंक करना है उस पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आपको सेलेक्ट बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट्स और आपको जो भी आपकी एटीएम की एक्सपायरी है, मंथ है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है।
एटीएम के हमने यहाँ पे लास्ट के 6 डिजिट्स और उसकी जो एक्सपायरी है वो डाल दिया। फिर आपको टिक कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। आपका जो वॉलेट है सक्सेसफुली आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें जो ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जो पैसा है वो आपको लोड करना है, तो आपको लोड पे क्लिक कर देना है। अब आपको जितने भी रुपए ऐड करने हैं वो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड कर देने हैं। इस तरीके से आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे एक अमाउंट भी डाल सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे आपने कहा कि इसमें हमें 15 रुपए ऐड करने हैं, तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप स्लाइड करके भी इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। अगर कॉइन कर रहे हैं तो कॉइन भी कर सकते हैं, जो भी ऐड करना है वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको लोड डिजिटल रुपी पे क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि जो लोग पहले से वीओबी का डिजिटल वॉलेट रुपी है उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट ये है, पहले केवल आपको अदर यूपीआई अकाउंट ये वाला ऑप्शन आता था, ऊपर जो अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो यहाँ पे नहीं होता था। यानी कि अगर आपको पैसा भी ऐड करना है तो फोन पे पेटीएम के थ्रू ही आपको यहाँ पे पैसा ऐड करना होता था, लेकिन अब आप डायरेक्टली अपना जो बैंक अकाउंट है उससे यहाँ पे पैसा ऐड या लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपने जो भी रुपए ऐड करे हैं उसकी यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी। जैसे कि आपने 50 पैसे का एक कॉइन किया है, 1 रुपए का एक कॉइन किया है, 2 रुपए का एक नोट किया है, 5 रुपए का एक नोट किया है। फिर आपको लोड डिजिटल रुपी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वैलिडेट कर देना है। ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, ओटीपी डाल के हम यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होगा, अगर आप ओटीपी डाल भी देते हैं और आपका यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा है तो बैंक की सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ टाइम बाद यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। ठीक है, जो हमने पैसा यहाँ पे ऐड किया है वो हमारे वॉलेट में ऐड हो चुका है। फिर आपको इसको बैक कर देना है। आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। मान लीजिए आपको बैलेंस चेक करना है तो ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपके सामने लिखा हुआ है व्यू वॉलेट, तो यहाँ पे भी आप अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। नीचे आपके सामने लिखा हुआ है कि आपका कितना यहाँ पे बैलेंस है। फिर आप बैक कर दीजिए। मान लीजिए आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप फोन नंबर कॉन्टैक्ट के थ्रू भी उसको पैसा भेज सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है क्यूआर कोड, जैसे फोन पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई से आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं उस तरीके से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। बैक कर दीजिए। सेकंड है कलेक्ट। मान लीजिए आपको किसी से पेमेंट रिसीव करना है तो कलेक्ट पे आपको ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना जो भी अमाउंट है वो आपको डाल देना है। जो भी अमाउंट आपको फिक्स अमाउंट लेना है तो आप अमाउंट डाल दीजिए। फिर वो बारकोड आप शेयर कर दीजिए तो वो उस बारकोड पर पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ना ज़्यादा पैसा ट्रांसफर होगा ना कम होगा, जितना आपने अमाउंट डाला है उतना ही पैसा आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपने खाते में वापस से पैसे ले सकते हैं, या आपको किसी को पेमेंट भेजना है तो आप यहाँ पे पेमेंट भेज सकते हैं। ये यहाँ पे ऑफिशियल ऐप है, बैंक की थर्ड पार्टी ऐप नहीं है। कोई भी पैसा आपका फंसता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बैंक आपकी इसमें यहाँ पे मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की तरह वो बोल दे कि आपका थर्ड पार्टी है, आप वहाँ से उनसे बात कीजिए। तो बहुत अच्छी ऐप है, आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए। फ़ोन पे और पेटीएम और गूगल पे ये थर्ड पार्टी हैं, ये बैंक की ऑफिशियल ऐप है और आने वाले टाइम में ये ज़्यादातर यूज़ होगी और नए नए जो फीचर्स हैं, अपडेट हैं, वो इनमें आते रहेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आपको उसका बीओबी का डिजिटल वॉलेट रुपी आपको क्रिएट करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे अपना जो रजिस्ट्रेशन है, वॉलेट है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं हुआ तो आप बीओबी वर्ल्ड का जो डिजिटल वॉलेट है वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। वॉलेट क्रिएट करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई एरर हो, आपका पैसा फंस गया हो, कैसी भी आपको कोई भी समस्या आ रही हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हमारे पास जब भी कोई भी कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सके। कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से हम आपका जो कमेंट है उसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको उसका जो रिप्लाई है वो आपको मिल जाता है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।